Hello, I'm Rajiv Mittal, life coach and trainer. Visit my YouTube channel to know more about me and to learn how to change your mind to change your life for the better. In my training programs, a lot of times participants bring up an issue which I'm sure you also may be facing, that there are days when they just don't have the energy level, the enthusiasm or the excitement to work. या जैसे कॉमनली एक बहुत ही मिसयूज सा वर्ड है, बहुत कॉमन है कि हम मोटिवेटेड फील नहीं करते कुछ करने के लिए. पूछने पे कि कारण क्या हो सकते हैं, सो द आंसर्स आर मेनी. वन इज कॉमनेस्ट इज दैट माई बॉस इज नॉट वेरी सपोर्टिंग, डज नॉट इनकरेज मी, और माई कॉलीग्स आर नॉट कोऑपरेटिव, या एक बहुत ही चैलेंजिंग काम कभी कर रहे थे वो नहीं हो पाया तो बिकॉज ऑफ दैट आई गेट अपसेट, या माई फैमिली डजंट अंडरस्टैंड मी कि मेरे चैलेंजेस क्या हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. शायद आप भी इसी तरह के रीजंस को एट्रीब्यूट करते होंगे फॉर योर लैक ऑफ मोटिवेशन. यानी कि सिंपल चीज़ है, वो कहा जा रहा है, एक सिंपल अगर मैं उसको कॉन्सेप्चुअली बोलें कि जो मेरी प्रॉब्लम है, मेरा एनर्जी लेवल लो है, मेरा जोश नहीं है काम करने का, उसका कारण जो लोग हैं मेरे चारों तरफ और जो मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें है. इसको बड़ा अम्यूजिंग चीज़ है ये. लेट मी जस्ट शो यू समथिंग बिफोर आई मूव ऑन. ये आप देख रहे हैं सोडा की बॉटल है, देखने में बिल्कुल पानी की तरह लग रही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं लग रहा ज़्यादा पानी से. लेकिन जैसे ही मैं इसकी बॉटल खोलूँगा, ढक्कन खोलूँगा, आप देखिएगा कि जो इसकी एनर्जी है वो सारी जो बाहर आती है. ये आपको नज़र ही आ रहा होगा इसके अंदर कि कितने बबल निकलने के जैसे ढक्कन खोलना शुरू करा है. और आई एम गोइंग टू नाउ पोर. तो इसके अंदर तो ये जो इसकी एनर्जी है ये ग्लास के अंदर भी आ गई. ये देखिए बबल ही बबल बन गया इसके अंदर. यू कैन सी सो मच ऑफ बबल्स इनसाइड. और इसको देख के मेरा भी जोश बढ़ गया. आई ऑल्सो गेट एंथ्यूज सीइंग इट. लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि इतनी एनर्जी एंट्रैप होने के बावजूद इसकी एनर्जी तभी रिलीज होती है जब कोई और जना उस ढक्कन को खोलता है. आप क्या कह रहे हैं? सेम. माई एनर्जी विच इज देयर इन साइड मी, द एंथुजियाज्म विच इज देयर विल कम आउट ओनली इफ समबडी एल्स ओपन्स द कैंप. तो आप में और सोडा वाटर की बॉटल में कोई अंतर नहीं है. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यू हैव टू मेक अ माइंड शिफ्ट चेंज. वो क्या है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मोटिवेशन लेवल्स. yes, it is my job to ensure that my motivation levels are high all the time, and it is not the job of people around me, my family members, my boss, my colleagues and so on and so forth. अब आप कहेंगे ये तो एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी, सारी जिम्मेदारी हमारे पे डाल दी गई. वेल ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ. अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपनी लाइफ की तो कौन लेगा? अब मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन let us learn about this from a person whom you know very well for several years. वो व्यक्ति जो है वो एक कुछ जॉब्स है वो बिल्कुल ही रूटीन मोनोटनस जॉब है जो आप सोचेंगे अरे कैसे इतने साल दर साल वही काम करता रहता है पर्सन. नॉट ओनली दैट, in return for doing that job doesn't get an increment, there is no promotion, and only if the person is very fortunate or very lucky तो कभी कभार उनको कुछ उसके लिए एप्रिसिएशन मिल जाती है. कौन है पर्सन ये? Probably you have guessed it right. It is your mother, and the job which she does is preparing the food for you and your other family members. कभी सोचा है कि वो कैसे उसी जोश के साथ रोज़ खाना बनाने में लग जाती हैं? और जबकि मोटिवेशन कुछ इनकरेजमेंट तो छोड़ें, काफ़ी दफ़ा तो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं. आई विल शेयर समथिंग फॉर यू. जैसे कि किस दिन आप जल्दी में हैं ऑफिस जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए, ऑल दो मदर ने ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा अभी, मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ. या शाम को आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हैं और बिल्कुल अराउंड डिनर टाइम आप कॉल करके घर में बोलते हैं मदर को अपनी कि मम्मी मैं अभी नहीं आ रहा हूँ खाना खाने, रात को खाना नहीं खाऊँगा मैं.
In spite, she may be disappointed, but does she get demotivated? कल मैं खाना नहीं बनाती कि भाई रात को उन्होंने खाना नहीं खाया था, मैं खाने नहीं बनाऊंगी इनके लिए. No, वो अगले दिन भी उसी जोश के साथ फिर खाना बनाने लगती हैं. Not only this, she also, because today there's a lot of trend of people going out with lot of mothers feel कि यार शायद मेरा घर का खाना अच्छा लगता नहीं है इनको, तो उनकी ये भी एक कोशिश रहती है कि कुछ नई नई चीज़ें बनाएं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें, यानी कि अपने आप ही अपना जो बेंचमार्क ऊपर बढ़ाने की कोशिश करती हैं, जबकि कुछ मिलने वाला नहीं है उनके रिटर्न में उसके. अब सवाल ये है कि ये जो उनका मोटिवेशन लेवल हाई कैसे होता है. और लेट मी ऑल्सो से एड सम फर्दर समथिंग, इवन व्हेन शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तब भी वो खाना बनाने के लिए एंथुजियास्टिक रहती हैं. उनको यू हैव टू मेक लॉट ऑफ एफर्ट टू स्टॉप हर फ्रॉम वर्किंग व्हेन शी इज़ नॉट वेल. अब इस तरह का मोटिवेशन लेवल, एंथुजियाज्म, एनर्जी वो कैसे लाती हैं और कैसे सस्टेन करती हैं डे आफ्टर फॉर ईयर्स टुगेदर. वेल फ्रेंड्स, उसका आंसर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है. वो ये है कि शी इज़ वेरी क्लियर वाई शी इज़ मेकिंग फूड एवरी डे. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हर मेकिंग फूड एवरी डे. पर्पज़ इज़ वेरी क्लियर to her that it is to ensure that her family members good health and well-being, and this purpose also close to her heart. That is very important. और आपने ये और भी इंडिकेटर्स में बताता हूँ उनको क्यों ये पर्पज़ है उनके लिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम घर से बाहर कहीं रहे होंगे बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन और योर जॉब, जब भी कभी अपनी मदर को से फ़ोन पे बात करी होगी तो आई एम श्योर फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस में ही पूछती हैं वो कि भाई खाना ठीक खा रहे हो आप. दैट कंसर्न स्टिल रिमेन्स दो आप उनके साथ नहीं रह रहे. अब हाउ डू वी अप्लाई टू आवर लाइफ्स, मीनिंग कि जैसे उनको अपना पर्पज़ बहुत क्लियर था, तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो आप जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, उसका क्या पर्पस है. सोचिए. अगर आप कह रहे हैं टू मेक अ लिविंग, दैट इज द बिगेस्ट लाई. क्यों? क्योंकि जस्ट टू सर्वाइव एंड लिव यू डोंट हैव टू वर्क सो हार्ड एंड यू डोंट हैव टू अर्न सो मच ऑफ मनी. ईमानदारी से सोचें कि क्या रियली पर्पस क्या है. मेरे हिसाब से पर्पस इज टू फुलफिल lot of dreams which you have, which all of us have. There's nothing wrong which is there. वो क्या ड्रीम्स हैं जिनके लिए जो इमीडिएट फ्यूचर में हैं, जिसके लिए ये काम करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए वो कंट्रीब्यूटर है, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है उसके लिए. ड्रीम कुड बी टू बाय अ हाउस, इट कुड बी फॉर गोइंग ऑफ फॉर अ हॉलीडे. आपके अगर बच्चे बड़े हैं तो मे बी फॉर देयर गुड, प्रोवाइडिंग देम गुड एजुकेशन, प्रोवाइडिंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर योर फैमिली, गेटिंग फेम फॉर योर सेल्फ एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ये अगर आपके दिमाग में ये पर्पस बिल्कुल क्लियर होगा कि एंड द पर्पस हैज़ टू बी समथिंग जिसके साथ आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट हो, मतलब दिल का कनेक्शन हो, वही पर्पस. अगर वो पर्पस दिमाग में रहेगा तो फ्रेंड यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, योर मोटिवेशन लेवल्स और कॉल एनर्जी लेवल्स विल नेवर गो डाउन. वाई? क्योंकि जिस दिन आप पूरे जोश से काम नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, उस दिन का जो कंट्रीब्यूशन था आपके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो नहीं हो रहा है, एंड द ड्रीम इज गोइंग टू बी पोस्टपोन्ड बाय अ डे. तो ये थोड़ा सोच के दिमाग में लिख के रखिए. और ये हो सकता है पर्पस बदलता रहेगा समय के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल समबडी हैज अ टुडे फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स पर्पस इज टू बाय अ हाउस. एक दो घर हो गया तो हो सकता है पर्पस पे भी चिल्ड्रंस एजुकेशन, और मे बी जस्ट फॉर गोइंग फॉर अ फॉरेन हॉलीडे. आई डोंट नो, वट एवर इट इज. This is what you should have. Before I close, friend, I want to narrate a small story. There was a construction work going on and somebody like me walked past it. उन्होंने कई लोग काम कर रहे थे, तो एक व्यक्ति से पूछा कि आप मेसन जो काम कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो. उसने कहा मैं ब्रिक लेइंग कर रहा हूँ, मैं ईंटें चिन रहा हूँ. एक और व्यक्ति था, उससे उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं. उसका जवाब था कि मैं दीवार बना रहा हूँ. फिर उसने एक और व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो.
इसके व्यक्ति का जवाब था मैं मंदिर बना रहा हूँ, जबकि वो भी एक मेसन था। दिस पर्पस will determine the difference in their attitude and the actions thereof. So friends, to conclude, first of all, make a mindset change that keeping yourself motivated, it is your job. Second, identify the purpose for whatever you are doing. This purpose should be something which is close to your heart, very, very important for you. The moment you do this, friends, you will be always motivated, energized, of course, which will make you happier and definitely more successful in life. So friends, with this we come to this episode. फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड में, जहाँ एक और चैलेंज के बारे में बात करेंगे जो आप फेस कर रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड चीयर्स।